नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, मगर हकीकत यह है कि बीजेपी के राज में ही सबसे ज़्यादा बेटियों पर अत्याचार हुए हैं, सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज होते हैं, ख़ासतौर से उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है। और तो और भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा इसमें संलिप्त भी पाए जाते हैं, जिन्होंने बेटियों पर अत्याचार किए हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा बलात्कार के आरोप लगाए गए हैं। अभी जो ताज़ा खबर आ रही है वो कानपुर से आ रही है। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य विवेक निगम पर आरोप लगा है कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के यहाँ से, और इस खबर ने एक तरह से फिर से शर्मसार किया है न सिर्फ पार्टी को बल्कि पूरे देश को। एक लड़का जो खुद युवा है, आप सोचिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली पार्टी का सदस्य है, वो काम करता है उस पार्टी के लिए, और उसी पर आरोप लगा है और बहुत ही संगीन आरोप लगा है। ये आरोप है कि एक लड़की है, उसके पिता वकील है, उनके घर उसका आना जाना होता था और वहाँ पर जाते जाते उसने उस लड़की को बहला फुसला लिया या बहका लिया और उसको घर बुलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया साथी। और दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की का वीडियो भी बना लिया और उस वीडियो से के द्वारा ब्लैकमेल कर करके 2 साल तक उस लड़की के साथ अत्याचार करता रहा, बलात्कार करता रहा। बलात्कार का जब उस लड़की ने रो धोकर अपने माता पिता को दुखड़ा सुनाया, उसके बाद मामला पुलिस में पहुंचा। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है, राज्य में हो या केंद्र में हो, पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ती। जी हाँ, उस लड़की के पिता ने यह आरोप लगाया है कि उस लड़के को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। 2 साल तक एक मासूम नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का आरोपी है वो लड़का विवेक निगम, लेकिन पुलिस ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन हाँ, जब हंगामा हुआ उसके बाद आप सोचिए कि पुलिस का ये बयान आया कि जब उसके साक्ष्य सामने आएंगे, मेडिकल की जांच हो रही है और उसके बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, उसके बाद उस लड़के को पकड़कर जेल में डाला जाएगा। मतलब साफ यही है कि जब सैया भैल कोतवाल तो भैया डर काहे का। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मनोबल जो है सो लगातार बढ़ते रहे हैं। 2 साल तक एक लड़की का बलात्कार करता है एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नेता, और उसके खिलाफ FIR दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है। साथियों, ये खबर भी हेडलाइन बनी हुई है, सुर्खियां बनी हुई हैं। देखिए, दैनिक भास्कर ने छापा है कि कानपुर में बीजेपी नेता पर नाबालिग से रेप का आरोप। पीड़िता के पिता ने कहा बेटी का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। मंत्री और विधायकों के साथ आरोपी की फोटो वायरल हो रही है। उसके बाद आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस पर बात करने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, वो बात क्या करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता ही उसमें लिप्त पाया जा रहा है या उस पर आरोप लगाया। वैसे अगर आप देखें साथियों, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ऐसे हैं, चिन्मयानंद हो या फिर मुकेश सिंह सेंगर हो। भले बाद में चारों तरफ से घिरने के बाद मुकेश सिंह सेंगर को निकाल दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे ज़्यादा इस अपराध में, महिलाओं के खिलाफ अपराध में पाए जाते हैं, लिप्त पाए जाते हैं या उन पर आरोप लगता है। आप देखिए कि जो इस देश में 48 सांसद और MLA ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, 12 है उनकी संख्या। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी की हर रोज़, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की हर रोज़ तस्वीरें आती हैं जो देश को शर्मसार करती हैं और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इनका जो नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, उसका आखिर क्या हुआ। आपकी आवाज